बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक क्या है? लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। वो कौन कौन से अवामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर लिमिट लगाते हैं, मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड ज्यादा कर सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। देखें जी, सबसे पहले जो बात है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट कितनी इंटेंस होगी, उसकी मिकदार कितनी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज होता जाता है, लेकिन एक लिमिट है। जब उस लिमिट तक इंटेंसिटी ऑफ लाइट पहुंच जाएगी तो उससे अगर ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो उस वक्त इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने का कोई असर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बढ़ेगा, लेकिन एक खास लिमिट तक। उसके बाद अगर बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, उस लिमिट के बाद उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा। मतलब उस लेवल से जब बियॉन्ड हो गए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो एक खास लेवल तक इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्पीड अप, बट व्हेन ए लिमिट कम after that, if we increase the intensity of light, there is no effect on the rate of photosynthesis. तो जहां तक इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ेगा तो वो उस वक्त तक जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। जब वो कांस्टेंट हो गया तो वो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती भी जाएगी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिखना क्या है? Intensity of light is the limiting factor for photosynthesis, as by increasing the intensity of light, the rate of photosynthesis increases for a certain limit of intensity of light. After that, the process of photosynthesis proceed with a constant speed when we increase the intensity of light. दोबारा से वर्डिंग बता रहा हूं उर्दू में। एक खास लिमिट तक जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में स्पीड अप होता जाएगा। एक लेवल आ जाएगा जहां पे अगर फिर मजीद उसमें बढ़ाएंगे तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है। ये हो गया जी पहला लिमिटिंग फैक्टर। दूसरा लिमिटिंग फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिस तरह हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उस तरह ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होता जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज होता है। ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन एक खास हद तक। जब टेम्परेचर उस हद तक पहुंच जाएगा उसके बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई फर्क नहीं आएगा। तो दोनों में सेम ही है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ता है एक खास लिमिट तक, और टेम्परेचर बढ़ाने से भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप होता है, लेकिन एक खास लिमिट तक। उसके बाद ये दोनों जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहते। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और बात याद रखने की है, अगर लाइट बिल्कुल नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो लाइट जरूरी है। अब तीसरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जितनी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी उतना ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप होता जाएगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक लिमिट से बढ़ जाएगी तो उस वक्त स्टोमेटा जो ओपनिंग है, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करना है पत्ते के अंदर, वो स्टोमेटा जो है बंद हो जाएंगे। जब स्टोमेटा बंद हो गए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप हुआ, तो ये लिमिटिंग फैक्टर है उस वक्त तक जब तक कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस
स्पीड अप होता जाएगा। तो तीनों हमने जो फैक्टर पढ़े उनमें सेम ही इफेक्ट आया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई, स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया, फोटोसिंथेसिस स्पीड अप हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ी तो भी फोटोसिंथेसिस स्पीड अप हुई। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे जो है कंसंट्रेशन अगर वेरी करे, लाइट इंटेंसिटी वेरी करे या टेम्परेचर वेरी करे, उस लिमिट के बाद उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने जो है दोनों हेडिंग जो है वो एग्जामिनेशन में लिखनी है। पहले आपने लिखना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और टेम्परेचर, और दूसरे नंबर पे इसी तरह हेडिंग देके आपने लिखना है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा।